रिमझिम की मौसी समीर को सच बताती है कि समीर ने रिमझिम से शादी की है और अमायरा को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब अमायरा रिमझिम पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम हमें समीर को हनीमून पर जाने नहीं देना चाहती हो, तब मौसी अमायरा से कहती है कि तुम झूठी हो, तुम समीर की पत्नी नहीं हो। यह आवाज़ सुनकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। फिर मौसी कहती है कि जब आप शादी के फेरे ले रहे थे तब अमायरा अपने कमरे में थी। समीर अमायरा से सवाल करता है, मौसी क्या बोल रही हैं? लेकिन अमायरा कोई जवाब नहीं दे पाती और फंस जाती है। उसका सारा पोल खुल जाता है और उसे गिरफ्तार करवा दिया जाता है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या ज़रूर लिखें। मौसी की आवाज़ सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। समीर, जो अब तक चुप था, हैरान होकर मौसी की तरफ देखता है। मौसी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है कि आज वह सच बताएगी जो इतने दिनों से छुपा हुआ था। अमायरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। मौसी बताती है कि जिस शादी को सबने अमायरा और समीर की शादी समझा, वह असल में रिमझिम और समीर की शादी थी। यह सुनकर पूरे महल में सनसनी फैल जाती है। समीर को अपनी ही शादी पर शक होने लगता है और वह अमायरा से पूछता है कि क्या मौसी सच कह रही है, लेकिन अमायरा के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी चुप्पी ही उसके झूठ को उजागर कर देती है। मौसी आगे बताती है कि जब फेरे हो रहे थे तब घूंघट के अंदर रिमझिम थी और अमायरा अपने कमरे में थी। यह सुनकर समीर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। समीर को अब समझ आने लगता है कि क्यों रिमझिम हमेशा उसके साथ खड़ी रही और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उसे एहसास होता है कि उसकी असली पत्नी रिमझिम ही है और वह अब तक गलत इंसान पर भरोसा करता रहा। अमायरा की चालाकी और झूठ का जाल टूट चुका था। अमायरा गुस्से में मौसी पर चिल्लाती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। समीर गुस्से में कहता है कि अमायरा ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को धोखा दिया है और यह धोखा माफ़ करने लायक नहीं है। वह पुलिस को बुलाने का आदेश देता है और पुलिस आकर अमायरा को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते अमायरा रिमझिम को घूरती है और कहती है कि यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इस बार उसकी धमकी का कोई असर नहीं होता। रिमझिम पहली बार खुद को मजबूत महसूस करती है क्योंकि सच उसके साथ है। समीर पूरी तरह टूट चुका होता है। वह रिमझिम के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ झलकता है। वह कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी बड़ी गलती कर रहा है। रिमझिम उसकी बात सुनती है, लेकिन उसके दिल के जख्म इतने गहरे होते हैं कि वह तुरंत कुछ नहीं कह पाती। मौसी उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने हक के लिए खड़ी हो। समीर भी कहता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा और उसे उसका हक दिलाएगा, लेकिन रिमझिम के दिल में अभी भी डर और दर्द दोनों होते हैं। धीरे धीरे महल का माहौल बदलने लगता है। जो लोग पहले रिमझिम को एक आम लड़की समझते थे, अब वही लोग उसे सम्मान देने लगते हैं। समीर भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है। रिमझिम अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगती है और अब वह सिर्फ सहने वाली लड़की नहीं रहती, बल्कि अपने फैसले खुद लेने लगती है। वह समीर से साफ कहती है कि भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे जोड़ने में समय लगता है। समीर उसकी बात समझता है और उसे समय देने का फैसला करता है। इधर जेल में बैठी अमायरा बदले की आग में जल रही होती है। वह सोचती है कि कैसे वह वापस आएगी और सब कुछ छीन लेगी, लेकिन इस बार उसके सामने एक मजबूत रिमझिम होगी जो पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही। महल में धीरे धीरे खुशियाँ लौटने लगती हैं और समीर व रिमझिम के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनका रिश्ता सच्चाई और विश्वास पर टिकने लगता है। रिमझिम अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने लगती है और खुद को साबित करना चाहती है कि वह सिर्फ एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान भी है। समीर उसकी हर कदम पर मदद करता है, लेकिन इस बार बिना किसी दबाव के। समय के साथ दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और छोटी छोटी खुशियां उनके रिश्ते को फिर से मजबूत बनाती हैं। समीर को एहसास होता है कि सच्चा प्यार वही होता है जो हर हाल में साथ निभाए, और वह प्यार उसे रिमझिम में मिलता है। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है, जहां रिमझिम और समीर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, बिना किसी झूठ और साजिश के। अब उनका रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ होता है।
महल में नई सुबह के साथ एक नई कहानी शुरू होती है। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। अमायरा की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर किस्मत ने अभी और भी कई मोड़ संभाल कर रखे थे। रिमझिम अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर के आंगन को देख रही होती है, जहां कभी उसे ताने और अपमान मिलते थे, लेकिन आज वही जगह उसे अपनापन दे रही होती है। तभी पीछे से समीर आता है। उसकी आंखों में पछतावा और एक नई उम्मीद होती है। वह धीरे से पूछता है कि क्या वह उसे सब कुछ ठीक करने का एक मौका दे सकती है। रिमझिम उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मासूमियत के साथ समझदारी और आत्मसम्मान भी झलकता है। वह कहती है कि रिश्ता अब भरोसे से बनेगा, सिर्फ शब्दों से नहीं। समीर उसकी बात मान लेता है और वादा करता है कि अब वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा। इसी बीच मौसी को शक होता है कि अमायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह समीर को चेतावनी देती है कि असली तूफान अभी बाकी है। समीर भी इस बात को गंभीरता से लेता है और महल की सुरक्षा बढ़ा देता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि खतरा महल के अंदर ही पल रहा है। दूसरी ओर जेल में बैठी अमायरा एक खतरनाक योजना बनाती है और एक पुलिस अफसर को अपने जाल में फंसा लेती है। कुछ ही दिनों में वह जमानत पर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसका एक ही लक्ष्य होता है, रिमझिम को बर्बाद करना और समीर को वापस पाना। महल में एक बड़ा उत्सव रखा जाता है, जहां रिमझिम को पहली बार राजघराने की बहू के रूप में सम्मान मिलने वाला होता है। पूरा महल सजाया जाता है और हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। लेकिन इसी बीच अमायरा चुपके से एक नई पहचान के साथ महल में दाखिल हो जाती है। उत्सव के दौरान जब रिमझिम सबके सामने आती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं और समीर गर्व से उसे देखता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है। उसी अंधेरे में एक साया रिमझिम की ओर बढ़ता है। वह अमायरा होती है। वह रिमझिम के कान में कहती है कि यह तो बस शुरुआत है। इससे पहले कि रिमझिम कुछ समझ पाती, अमायरा उसे धक्का देती है, लेकिन तभी समीर आकर उसे संभाल लेता है। लाइट वापस आती है और अमायरा भीड़ में गायब हो जाती है। इस घटना के बाद समीर को यकीन हो जाता है कि अमायरा वापस आ चुकी है। वह और ज़्यादा सतर्क हो जाता है। रिमझिम भी अब डरने के बजाय सामना करने का फैसला करती है। मौसी एक पुरानी फाइल निकालती है जिसमें अमायरा के कई राज छुपे होते हैं। रिमझिम फैसला करती है कि इस बार वह खुद अमायरा का सच सबके सामने लाएगी। दूसरी तरफ अमायरा समीर को बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रिमझिम उसके जाल में नहीं फंसती और खुद सबूत जुटाने लगती है। एक रात रिमझिम को अमायरा के ठिकाने का पता चल जाता है और वह अकेले वहां पहुंच जाती है। वहां जो वह देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। अमायरा एक बड़ी साजिश का हिस्सा होती है। तभी अमायरा पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इस बार वह बच नहीं पाएगी। दोनों के बीच जोरदार टकराव होता है, लेकिन रिमझिम पूरी ताकत से मुकाबला करके वहां से निकल जाती है और समीर को सब कुछ बता देती है। समीर पुलिस के साथ मिलकर एक योजना बनाता है और अगले ही दिन अमायरा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। अमायरा अपनी ही चाल में फंस जाती है और इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अंत में अमायरा की सच्चाई पूरे महल के सामने आ जाती है और पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है। इस बार वह सच में हार जाती है और महल में हमेशा के लिए शांति लौट आती है। अंत में समीर और रिमझिम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और इस बार उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। दोनों समझ चुके होते हैं कि सच्चा प्यार वही है जो हर साजिश, हर दर्द और हर तूफान के बाद भी कायम रहता।